नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, यानी कि इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं। ये लोग शासन प्रशासन में या फिर राजनीति में अधिकार रखने वाले होते हैं, यानी कि शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों से या फिर राजनीतिक मंत्री आदि से संपर्क रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग अपने समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग अपने मान सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले होते हैं, अपने मान सम्मान का बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं। कहाँ पर इनको सम्मान मिलेगा और कहाँ पर सम्मान नहीं मिलेगा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनका अपमान कर दे तो ये लोग जीवन में कभी उस व्यक्ति से संपर्क नहीं रखते, यानी कि अपने मान सम्मान के प्रति मर मिटने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म के विषय में, आध्यात्म के विषय में और दर्शन के विषय में अच्छे जानकार होते हैं। कई बार ये लोग धर्म के, आध्यात्म के या फिर दर्शन के उपदेशक होते हैं, यानी कि प्रवचन करने वाले, भाषण देने वाले स्पीकर होते हैं। ये लोग वाक्पटु होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं। अपनी बातों को समाज में सही ढंग से रखने वाले होते हैं। ये लोग मधुरभाषी होते हैं, यानी कि मीठा बोलने वाले होते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों से सामने वाले व्यक्ति का मन जीतने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अपनी वाणी के कारण ही अपने काम बना लेते हैं। किसी भी व्यक्ति से अच्छी अच्छी बातें करके उस व्यक्ति का मन जीतने वाले, उस व्यक्ति से जल्दी से संबंध और संपर्क बनाने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में 35 वर्ष की उम्र में जाकर के प्रसिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि ये लोग अपने जीवन में 35 की एज में जाकर के फेमस हो जाते हैं। ये लोग अपने जीवन में मेहनत परिश्रम तो बहुत छोटी उम्र से करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको प्रसिद्धि और प्रगति 35 वर्ष की उम्र में जाकर के मिलती है। ये लोग अपने मित्रों के माध्यम से या फिर अन्य लोगों के माध्यम से, यानी कि अपने संपर्क के और अपने संबंध के लोगों के माध्यम से भौतिक उन्नति प्राप्त करते हैं। इन लोगों को अपनी प्रगति में, अपनी उन्नति में सहायता करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन इन लोगों को मुख से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। कई बार इनको मुंह से संबंधित कोई ना कोई रोग हो जाता है, अथवा इन लोगों को मुंह में फंगस की समस्या होती है। कई बार मुंह से बदबू आना या फिर मुंह से संबंधित कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी इनको होती है। कई बार ये लोग कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार का नशा भी करते हैं। कभी कभी ये लोग कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, और उसी आदत के कारण इन लोगों को बाद में परेशानी होती है। कई बार ये लोग अपने लोभ और लालच के चक्कर में पड़ के किसी न किसी गलत काम में भी संलग्न हो जाते हैं, यानी कि कोई ना कोई गलत काम भी कर लेते हैं, जिस कारण से इनको बाद में पश्चाताप होता है। और ये लोग अज्ञात भय से परेशान रहते हैं, यानी कि इनके मन में एक अननोन फियर रहता है, एक अनजान सा डर रहता है। कई बार ये लोग इस चीज़ से डरते रहते हैं कि हमारे पास में जो पैसे हैं वो ख़त्म ना हो जाएं, या फिर हमारे पास में ये व्यक्ति है ये चला ना जाए, या फिर हमारा ये व्यापार चल रहा है ये बंद ना हो जाए। इस तरह से इनके मन में डर लगा रहता है हमेशा, और अपने भविष्य को सोच करके
ये लोग परेशान रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुगठित शरीर वाला, मनोहर, तेजस्वी स्वभाव का होता है। यानी कि ये लोग दिखने में सुंदर होते हैं और आकर्षक दिखने वाले होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और धार्मिक स्वभाव के होते हैं, गुणवान होते हैं, सदाचारी होते हैं। यानी कि ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं और अच्छा आचरण करने वाले होते हैं। ये लोग अपने परिवार के साथ रहने वाले होते हैं और इन लोगों को परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होता है। ये लोग खेतीबाड़ी से संबंधित या फिर ज़मीन से संबंधित कार्यों से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कि इन लोगों को कृषि भूमि से या फिर ज़मीन से अच्छा धन प्राप्त होता है। ये लोग राजमित्र स्वभाव के होते हैं, यानी कि समाज के बड़े लोगों से मित्रता रखने वाले, दोस्ती रखने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि कभी कभी अपने सुखों पर धन खर्च करने वाले होते हैं। ये लोग संततिवान होते हैं, यानी कि इनको अपने जीवन में अपनी संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है। ये लोग बुद्धिमान, विद्वान और समझदार स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने से बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, समझते हैं और फिर उनकी बातों पर अमल करने वाले होते हैं। यानी कि कोई भी बात को ये लोग बहुत ध्यान से और गौर से सुनने वाले होते हैं, फिर उनकी बातों पर अमल करने वाले और उस बात को समझने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह के लोग विश्वासहीन भी होते हैं, यानी कि इन पर जल्दी से विश्वास नहीं किया जा सकता। ये लोग कभी कभी अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान में भी डाल देते हैं। कभी कभी ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और अति कामुक प्रवृत्ति के होने के कारण परस्त्रीगामी भी होते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में बृहस्पति बैठे हों तो वह स्त्री परपुरुषगामी भी हो सकती है। कई बार ये लोग कर्जदार भी होते हैं, यानी कि इनको अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं और इसी कारण से इनको कर्ज भी लेना पड़ता है या फिर लोन आदि भी लेना पड़ता है। और कभी कभी ये लोग अकर्मण्य स्वभाव के होते हैं, यानी कि आलसी स्वभाव के होते हैं और कोई भी काम को टालने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरह से ये लोग काम को टालने की कोशिश करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हमको काम करना ही ना पड़े। काम चोर स्वभाव के होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, आकर्षक दिखने वाला होता है और ये लोग नाजुक अंगों वाले होते हैं, कोमल शरीर वाले, नाजुक अंगों वाले होते हैं। ये लोग अपनी वेशभूषा के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले होते हैं, यानी कि किस तरह के कपड़े पहनना है और अपने आप को किस तरह से सजा करके रखना है, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। यानी कि इनका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है और ये लोग बुद्धिमान, विद्वान होते हैं। ये लोग तर्क वितर्क में माहिर होते हैं, शास्त्रार्थ करने में माहिर होते हैं। ये लोग अपने से बड़े लोगों का और समाज के वृद्धजनों का आदर करने वाले होते हैं। ये लोग सुंदरता पसंद होते हैं, यानी कि सुंदर सुंदर वस्तुएं या फिर सुंदर सुंदर लोग इन लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ये लोग नई नई जगहों पर घूमने के भी शौकीन होते हैं। ये लोग एक विशेष तरह की चाल वाले होते हैं, यानी कि जब ये लोग पैदल चलते हैं तो इनकी चाल ना तो स्त्रियों की तरह होती है और ना ही पुरुषों की तरह होती है। इन लोगों की चाल एक अलग तरह की, विशेष तरह की होती है।
मित्रों, यदि बृहस्पति तीसरे चरण में बैठे हों तो बृहस्पति राजयोग का निर्माण करते हैं, लेकिन इन लोगों की आयु बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये लोग अल्पायु होते हैं। इसी कारण से इन लोगों को अपने जीवन में राजयोग का फल नहीं मिल पाता है। बृहस्पति जो राजयोग देने वाले हैं वो इन लोगों को अपनी आयु कम होने के कारण नहीं मिल पाता है। बल्कि यदि अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बृहस्पति बैठे हों और बृहस्पति पर शनि की या फिर मंगल की दृष्टि हो, अथवा बृहस्पति शनि या फिर मंगल के साथ में बैठे हों, तो फिर इनको जीवन में रोग, शोक और क्लेश तीनों से गुजरना पड़ता है। यानी कि फिर इनके जीवन में रोग, बीमारी वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं और ये लोग बीमारी के कारण, रोग के कारण परेशान रहते हैं, या फिर शोक के कारण, दुख के कारण, यानी कि अपने परिवार में कोई दुर्घटना हो गई इस कारण से, या फिर क्लेश, बहुत सारी परेशानियां, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव या फिर हानि, आर्थिक हानि के कारण ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली के अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बृहस्पति बैठे हों और बृहस्पति पर शनि की या फिर मंगल की दृष्टि हो, या फिर बृहस्पति शनि या मंगल के साथ में बैठे हों। ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर दिखने वाला होता है, यानी कि आकर्षक दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला होता है। ये लोग प्रसन्न चित्त स्वभाव के होते हैं, यानी कि हमेशा खुश रहने वाले, आनंदित रहने वाले होते हैं। और ये लोग आतिथ्य प्रेमी भी होते हैं, यानी कि दूसरों को अपने घर में बुलाना और उनकी सेवा करना इन लोगों को अच्छा लगता है, और खुद भी दूसरों के घर में मेहमान बन के जाना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग सौभाग्यशाली होते हैं, यानी कि इनको अपने जीवन में भाग्य का साथ अच्छा मिलता है, और कई बार इनके बहुत सारे काम केवल और केवल भाग्य के भरोसे भी हो जाते हैं, यानी कि केवल किस्मत के भरोसे भी बहुत सारे काम इनके बन जाते हैं। ये लोग स्त्रियों का अभीष्ट करने वाले होते हैं, यानी कि इनका स्त्रियों के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव होता है। ये लोग स्त्रियों को पसंद करने वाले होते हैं। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो वह स्त्री पुरुषों का अभीष्ट करने वाली होती है, यानी कि पुरुषों के प्रति ऐसी स्त्री का ज़्यादा झुकाव होता है। ये लोग महिलाओं के प्रति झुकाव रखते हैं और महिलाएं भी इनके प्रति झुकाव रखती हैं, यानी कि ये लोग अपनी माता के या फिर अन्य महिलाओं के प्रिय होते हैं, यानी कि महिलाएं इनको पसंद करती हैं, और यदि कोई महिला हो तो पुरुष उसको पसंद करते हैं। ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं और सत्य का साथ देने वाले होते हैं। ये लोग अन्याय के खिलाफ, झूठ के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले होते हैं, यानी कि हमेशा सत्य के साथ में खड़े रहने वाले और झूठ के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बोलने वाले होते हैं। ये लोग शासन प्रशासन में संपर्क रखने वाले होते हैं या फिर अपने समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग राजनीतिक मंत्री आदि से भी संपर्क रखने वाले होते हैं। इन लोगों की संतान बहुत अच्छी होती है और इनकी संतान कर्तव्य पारायण होती है, यानी कि इनकी संतान इनकी प्रसिद्धि करने वाली होती है। ये लोग अपने जीवन में समय समय पर अचानक से धन प्राप्त करते रहते हैं। कई बार इन लोगों को शेयर मार्केट से, सट्टे से या फिर लॉटरी आदि से धन प्राप्त होता रहता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।